तो इस पूरे विवाद पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव पास आने के साथ ही हाई वोल्टेज ड्रामा भी हो चुका है शुरू। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे से बात बात पर उलझ रहे हैं, तो नेताओं की भी सियासी बयानबाजी तेज है। एक दिन पहले बीजेपी के रोड शो पर हुए हमले के बाद बीजेपी ने सीधे टीएमसी को निशाने पर ले लिया, तो अब टीएमसी भी बीजेपी का जवाब देने की तैयारी में जुट गई है और इसके लिए टीएमसी कोलकाता में आज एक रैली करेगी। इस रैली को बीजेपी नेताओं के लगातार हो रहे हमलों का जवाब माना जा रहा है। तो कल बीजेपी के रोड शो पर पथराव हुआ था, जबरदस्त पथराव, और इस सबके बीच बीजेपी का आरोप कि टीएमसी के लोगों ने यह पथराव किया था, उनकी तरफ से उलझने की कोशिश हुई थी, तो वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर ही आरोप लगा दिया। इस सब के बीच आपको बता दें रैली का जवाब रैली के जरिए देते हुए अब ममता बनर्जी कोलकाता में एक रैली करेंगी। कोलकाता में कल बीजेपी के रोड शो में हुए पथराव पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के नेताओं ने इस पथराव के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार बताया, जबकि टीएमसी ने भी किया पलटवार और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। एक दिन पहले यह हंगामा उस वक्त हुआ जब बीजेपी के रोड शो के दौरान कुछ लोगों ने पथराव किया। बीच सड़क पर हुए इस पथराव से वहां थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद कुछ लोग सड़क किनारे खड़ी कुछ मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ करते नजर आए। इस रैली में कई बीजेपी नेताओं समेत टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे और इस हमले के बाद बीजेपी नेताओं ने टीएमसी पर पथराव करने का आरोप लगाते हुए हमला बोला। और इस वक्त हमारी सहयोगी कोलकाता से आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशिका, रैली का जवाब रैली से, कल रोड शो पर पथराव, कल हमने देखा ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में रैली की, शुभेंदु का गढ़, तो वहीं दक्षिण कोलकाता ममता का गढ़ जहां शुभेंदु की तरफ से रैली हुई। रैली का जवाब रैली, आज भी एक रैली, मतलब तू डाल डाल मैं पात पात। बिल्कुल चुनावी राज्य है पश्चिम बंगाल, तो रैलियों का दौर जो है यहाँ पर लगा है और बीजेपी की रैली के जवाब में आज तृणमूल कांग्रेस की रैली है। मैं आपको सुधारते हुए ये बताऊं कि ममता बनर्जी नहीं, लेकिन टीएमसी के नेता है जो आज कोलकाता में सड़क पर उतरेंगे और ममता बनर्जी आज पुरुलिया में है, वहाँ पर वो जनसभा कर रही है। इसके अलावा कल की जो घटना है, घटना के बाद ही ये देखने को मिला है कि जहाँ पर ये घटना हुई है तृणमूल कांग्रेस के 2 मंत्री पहुँच गए हैं, जो स्थानीय लोग थे उनसे बात की, उसके बाद आरोप बीजेपी पर लगाया, जबकि बीजेपी लगातार टीएमसी पर आरोप लगा रही है कि उनकी रैलियों में कभी भी सुरक्षा नहीं दी जाती है और ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए पहले से तैयारी होती है। तो राजनीति पश्चिम बंगाल में चाहे जो भी मुद्दा हो उसको लेकर के हो रही है, होती है, और फिलहाल आज कोलकाता एक और रैली देखेगा, उसी रूट पर रैली जिस पर कल बीजेपी की रैली, शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का था, पहली रैली शुभेंदु अधिकारी की थी, उसी रूट पर आज फिर टीएमसी के नेता रैली निकालेंगे। गायत्री जी ठीक है आशिका, लौटेंगे आपके पास। पथराव के बाद लगातार हो रहे बीजेपी के हमलों से नाराज टीएमसी भी आज कोलकाता में रैली करेगी। बताया गया कि आज दोपहर 2:30 बजे ये रैली होगी और इस रैली के जरिए कल हुई घटना पर विरोध दर्ज किया जाएगा। तो ये इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज रैली करेगी टीएमसी और कल जिस तरीके से रोड शो पर हमला हुआ था बीजेपी के और बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया था, उसको लेकर एक विरोध दर्ज करवाया जाएगा। बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने भी टीएमसी पर हमला बोला और हताशा में हमला करने का आरोप लगा दिया। सुनिए क्या कहा दिलीप घोष ने। टीएमसी पार्टी जब तक रहेगी इस प्रकार हिंसा की राजनीति रहेगी और भाजपा को रोकने के लिए हमला और मामला, ये दोनों आधार उनके पास है। अब धीरे धीरे दोनों बेकार हो चुकी है। हम लोकतांत्रिक पद्धति में संविधान के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, उसी प्रकार से भाजपा बंगाल का परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन जितना नज़दीक आ रहा है उनके अंदर बौखलाहट बढ़ रही है और हताश होकर इस प्रकार और काम कर रहे हैं। उधर बीजेपी के नेता बाबुल सुप्रियो ने भी इस पथराव के बाद टीएमसी पर हमला बोला और टीएमसी को हिंसा फैलाने वाली पार्टी बताया। पूरा प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ है और राजनीति का जो है उसका अपराधीकरण हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पुलिस के आंखों के सामने उनकी मदद से और ममता जी के अनुप्रेरणा में यही काम तो हो रही है। अब ये उस पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है, जब उनको मालूम है कि पब्लिक उनके साथ है नहीं, तब जाके वो इस तरीके की घटना, कभी हमारे आसनसोल में जो अभी रैली हुई थी वहाँ पे गोली चली थी, बम फेंका गया था, तो ये सब तृणमूल तो कर रहे हैं, उनको मालूम है कि अब जो है लोग उनके साथ है नहीं,
तो उसी फ्रस्ट्रेशन से ये चारी कितने बार हम इसकी निंदा करेंगे, ये तो लोग देख रहे हैं। और एक निंदनीय पार्टी है, एक हिंसा फैलाने वाली पार्टी है।